तो दोस्तों आप अगर एक सेल्स पर्सन और सेल्स के इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी एक क्वेश्चन हर सेल्समैन से पूछती है और उसकी क्वालिटी को चेक करना चाहती है कि वो कितना अच्छा सेल्समैन है। वो क्वेश्चन है सेल मी दिस पेन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपसे इंटरव्यू में इस तरीके का ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका जवाब क्या देना है, क्योंकि उसका जवाब इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपके सामने वाला बैठा हुआ इंसान आपकी सेल्स क्वालिटी से कन्विंस हो जाए और आपको जॉब मिल जाए। जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है सेल मी दिस पेन, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछता है और एग्जैक्टली ये क्वेश्चन सेल्स वालों के साथ ही क्यों पूछा जाता है। वो दरअसल ये जानना चाहता है कि जो मेरे सामने सेल्समैन बैठा है, अगर मैं उसको कोई भी प्रोडक्ट देता हूँ तो वो उसका प्रेशर किस तरीके से झेल सकता है, वो कितना क्रिएटिव है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी और जिस वक्त उसको कोई प्रोडक्ट सेलिंग करने की मौका मिलेगा वो प्रोडक्ट सेल करते समय वो उसको कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करता है। तो मोस्ट ऑफ लोगों के साथ में अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है या उनसे कहा जाता है तो वो क्या करते हैं, वो पेन को लेते हैं, उसकी क्वालिटीज को गिनाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं इस पेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, इस वाले मटेरियल से बना हुआ है, आपको पकड़ने में आसानी रहेगी या उसको रखने में आसानी रहेगी। और उसका इंटरव्यू कहता है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू बाय योर प्रोडक्ट, और वो आपको इसके बाद साफ मना कर देता है कि भाई मेरे को पेन नहीं खरीदना है। इसका मतलब आप उसको कन्विंस नहीं कर पाए। आपको देना है एक ऐसा जवाब जिससे वो कन्विंस हो जाए। तो सेल्स वाले का काम सिर्फ पेन सेल करना नहीं होता है, सेल्स वाले का काम हर चीज को सेल करना होता है। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि अब जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी सिर्फ पेन सेल नहीं करा रही है, और जो इंसान आपके सामने बैठा है उसको आपसे पेन नहीं सेल कराना, लेकिन उसको आपकी क्वालिटीज को चेक करना है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिया जाता है तो आप तो सेल करोगे और करने का आपका वे कैसे होगा। जब भी आपसे इंटरव्यू में ये कहा जाए सो व्हाट यू टू डू नाउ, उस वक्त आपको क्या करना है कि इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। आपके सामने जो बंदा बैठा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट तीन चीजों के ऊपर बिकता है, इमोशन पे, रिक्वायरमेंट पे और उसकी वैल्यूज पे। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए जो इंसान आपके सामने बैठा है वो इंसान कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी नीड क्या है और वो किस तरीके का पेन यूज करता है और कब कब पेन यूज करता है। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उसके लिए आपको उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। और कन्वर्सेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और वो आंसर दे रहा है। जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता लग जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वो पेन लेगा तो किस वजह से लेगा, उसको पेन की क्या रिक्वायरमेंट है। सेल्स में इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी आप टीवी में ऐड देखते हो रूपा की चप्पल सलमान खान बेच रहा है, अगर सलमान खान रूपा की चप्पल बेच रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सलमान खान रूपा की चप्पल पहनता है। और लोग रूपा की चप्पल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सलमान खान उसका ऐड कर रहा है, लोगों को फीलिंग्स होती है, एक इमोशन अटैच होता है, तो इस वजह से लोग इस तरीके की बाइंग को करते हैं। सपोज जिस आदमी को आप पेन बेच रहे हो, आप कन्वर्सेशन में ये पता लगाते हो उसका फेवरेट हीरो कौन है, तो आपको कन्वर्सेशन में अगर आप उसको ये कहते हो कि आपका जो फेवरेट हीरो है वो सेम पेन से ऑटोग्राफ देता है, तो उसका इमोशन उस प्रोडक्ट के साथ में अटैच हो जाएगा, उसकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएंगी। तो जब भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसके अंदर वैल्यूज ऐड करना बहुत जरूरी है और इमोशन ऐड करना बहुत जरूरी है। जो बहुत सारे लोग नए सेल्स में आए हैं या पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो इस क्वेश्चन से हमेशा घबरा जाते हैं और सामने वाला इंटरव्यूअर हमेशा ये देखता है कि वो इस क्वेश्चन का कितना स्मार्टली आंसर देता है। तो इंटरव्यूअर का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि उसने आपको पेन बिकवाना है, वो ये भी हो सकता है कि आपको प्लॉट बिकवाना है, किसी को मकान बिकवाना है, किसी को अलग अलग प्रोडक्ट बिकवाने हैं। सारी जगह सेम फार्मूला एप्लीकेबल होता है, चाहे आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो। तो अगर इस तरीके से आप वहां पर अपना सेलिंग स्किल दिखाओगे तो इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाएगा और आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है उसका मकसद ये नहीं है कि आप पेन सेल करो, उसका मकसद ये है कि वो आपको देखना चाहता है कि अगर वो आपको कोई भी प्रोडक्ट देता है तो आपको कितना स्मार्टली हैंडल करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है और आप चीजों को कितनी ईजी तरीके से बेच सकते हो और अपने कस्टमर को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा ये डेफिनेटली एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जवाब देने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। वो पेन भी हो सकता है या कोई और भी चीज हो सकती है। आपको उस पेन की क्वालिटीज नहीं बतानी है, आपको पहले सब कुछ समझना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसके इमोशन, इस सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद में अगर आप किसी भी सेल्स को करते हो वो सेल 100% क्लोज होती है। तो दोस्तों सेल्समैन की स्किल होती है किसी भी चीज को कहीं भी जाके बेच देना, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, वो पेन भी हो सकता है, वो मकान भी हो सकता है या वो कोई और भी चीज हो सकती है। लेकिन आपको इंटरव्यूअर को इंप्रेस करना है अपनी क्वालिटीज से, अपनी सेल्स क्वालिटी से। उसको आपको ये दिखाना है किसी कस्टमर को आप कितनी स्मार्टली हैंडल कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको दिया जाए तो आपको कितनी स्मार्टली सेल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।